अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो तावीज़ हम आपको देंगे वो तावीज़ हर काम के लिए फौरी तौर पे असर करने वाला तावीज़ है। चाहे आपका कोई भी काम हो, हर एक काम के लिए ये तजर्बा शुदा है और इसका असर बहुत अच्छा और रिज़ल्ट बहुत जल्द ज़ाहिर होता है। आप खुद जब उसका तजर्बा करेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में आपने कभी ऐसा तावीज़ पाया ही नहीं होगा, ना ही किसी किताब से और ना ही किसी आमिल से, ना ही किसी उस्ताद से और ना ही इंटरनेट की दुनिया से। रूहानी दुनिया का बेताज और बेजोड़ तावीज़ है। अगर आपको इससे काम लेना हो मोहब्बत का, तो उसका भी आप काम ले सकते हैं। अगर दुश्मन से निजात हासिल करनी हो, दफ़ा करना हो, हलाक करना हो, बीमार करना हो, तो वो भी काम होगा। किसी से आप मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं कि वो आपसे इस कदर मोहब्बत करे कि आपके बिना एक पल भी न रहे और ख़ुद आपके सामने हाजिर होकर के अपनी मोहब्बत का इजहार करे, तो वो भी होगा। मरीज़ों के इलाज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मरीज़ चाहे किसी किस्म का हो, जादू टोने का हो, जिन भूत का हो, आसेब का हो, किसी ने नज़र बद कर दिया हो, या कोई और खब्बीस रूह उसको सताती हो, या कि जिस्मानी बीमारी हो, उसमें भी आप एक तावीज़ अगर लिख करके हल्दी या ज़ाफ़रान से पिलाते हैं तो फ़ौरन देखेंगे कि आपका मरीज़ किस तरीके से उसको आराम मिलता है। फ़ौरन उसी वक्त इंशाअल्लाह ताला आराम होगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये तावीज़ आपको दे देते हैं जो हम कब से आपसे कह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कामों को समझ चुके होंगे। अपने हिसाब से आपका जो भी काम है, जो भी मकसद है, आप किसी भी मकसद के लिए उस तावीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पाएंगे। तावीज़ ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तिलिस्मी तावीज़, तो अगर मरीज़ों के लिए बनाना हो तो हल्दी या ज़ाफ़रान से लिखना ही होगा। मरीज़ की हिफाजत के लिए बनाना हो, गले में डालने के लिए, तो आप उसको पेन वगैरह से लिख सकते हैं, लेकिन पिलाने के लिए आपको हर हाल में हल्दी या ज़ाफ़रान से ही बनाना होगा, क्योंकि स्याही वाला तावीज़ जो होता है वो अक्सर मरीज़ों को नुकसान पहुँचाती है, स्याही पेन वगैरह की। इसलिए आप उसको तावीज़ को हल्दी ज़ाफ़रान से लिख करके पानी में घोल करके तावीज़ उसका पानी मरीज़ को पिलाएं। और जादू टोने के कई असरात और जिन भूत के असरात हों, किसी मकान, दुकान या कारोबार में बंदिश लग गई हो, कारोबारी रुकावटें और घरों में हर वक्त तरह तरह की बीमारी, परेशानी और मुसीबतें रहती हैं, तो उस तावीज़ का इस्तेमाल भी आप छिड़काव की तरीके से कर सकते हैं। यानी पानी में डाल करके और फिर उस पानी को पूरे घर में, मकान में, दुकान में, आपको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मोहब्बत में इस्तेमाल करना है तो तावीज़ के नीचे आप अपने महबूब और अपने नाम के साथ पूरा मकसद और वल्दियत के साथ पूरा मकसद और मतलब लिख दें और फिर उस तावीज़ को किसी वज़न के नीचे दबाएं या फिर हवा में लटका दें। इसी तरीके से जो गायब है उसको बुलाना है तो उसको भी इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दुश्मन के लिए करना हो, अदावत और जुदाई के लिए करना हो, हलाकत के लिए करना हो, बीमार करने के लिए करना हो, तो फिर तावीज़ के नीचे मकसद लिख करके आप इसको कब्रिस्तान में दफन करें। और एक बात दोस्तों, एक तावीज़ मरीज़ को पिला दिए हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 दिन 7 दिन तावीज़ आपको मरीज़ को पिलाना होगा, जिस तरीके की बीमारी का मरीज़ आपका हो, जब तक कि उसकी मुकम्मल बीमारी पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। इसके अलावा किसी को तलाक लेना हो तो तावीज़ के नीचे मकसद लिख करके कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं या फिर वज़न के नीचे भी दबा सकते हैं। और हाजरात और इस्तिखारे के लिए भी बहुत अच्छा तावीज़ है। अगर किसी मरीज़ के ऊपर हाजरात होती है तो उसके मुट्ठी में तावीज़ को बंद कराएं, फ़ौरन हाजरात होगी। या आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ख्वाब के ज़रिए से देखना चाहते हैं कि कौन दुश्मन है, कौन क्या करता है, कराता है, आपका महबूब मोहब्बत करता है कि नहीं करता है, मिलेगा कि नहीं,
یا پھر دشمن کس طاق میں ہے، کون سے جگاڑ میں ہے، کیا کیا آپ کے اوپر کیا گیا ہے، ساری چیزیں اگر آپ کو جاننا ہو خواب کے ذریعے سے، تو پھر اس تعویذ کو اسی نیت سے آپ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر کے سوئیں، سارا حال خواب میں ظاہر ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔